जय हिंद दोस्तों। वीडियो का टॉपिक और थंबनेल देखने के बाद आपको ये बात पता चली गई होगी कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे भारत देश के किसानों के बारे में। किसान जिसे लोग अन्नदाता भी कहते हैं और उसके नाम से तरह तरह के नारे लगाते हैं, जैसे जय जवान जय किसान। किसान जिसकी वजह से आज हमारी घर की खाने की टेबलें सजी होती है। किसान जिसकी वजह से हम हर मौसम में हर फल जो है तो बड़े मज़े से खाते हैं, पर आज उसी किसान के घर में सही से बिजली भी नहीं पहुंचती, सही से पीने का पानी भी नहीं आता। हमारे भारत देश में लगभग 54% लोग जो है तो खेती और उससे जुड़े हुए काम करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में लगभग 18% का कंट्रीब्यूशन देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर ये तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। पहले पर आता है सर्विस सेक्टर जो कि लगभग 54% का कंट्रीब्यूशन देता है। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्री सेक्टर जो कि 27% का कंट्रीब्यूशन देता है। फिर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि 18% का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में करता है। लेकिन जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी बहुत सारे किसान, लगभग 86% किसान जो है तो हमारे भारत देश में वो मार्जिनलाइज है। मार्जिनलाइज फार्मर्स उसको बोलते हैं जिसके पास 1 हेक्टर यानी 2.5 एकड़ से कम की ज़मीन जिसके पास होती है उसको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। हम लोग अक्सर न्यूज़ में ये सुनते हैं और कई जगह पढ़ते भी है कि फला जगह पर किसी किसान ने आत्महत्या कर ली है। अब आप इस न्यूज़ को देखिए। This farmer has been identified as Kalla of Vinaka village in आप इस न्यूज़ को भी देखिए। In fact, a shocking 348 farmers have killed them. ऐसे बहुत सारे न्यूज़ जो तो हम हर रोज़ सुनते भी है और न्यूज़ में देखते भी है, बहुत सारे अखबारों में पढ़ते भी है। लेकिन जब हमने रिसर्च की और हमने गूगल पर सर्च किया तो हमें ये पता चला कि लगभग एक दिन में जो है तो 10 किसान जो है तो आत्महत्या करते हैं। अब आप इस आर्टिकल को पढ़िए जिसमें ये लिखा है कि लगभग हर 1 घंटे में एक किसान जो है तो आत्महत्या करता है। 1994 से तो 2018 तक लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने जो है तो आत्महत्या की है। जब हमने ये वजह तलाश की कि किसान इतनी आत्महत्या क्यों करते हैं तो उसके 3 सबसे बड़े कारण आए। पहला है कर्जा, और उसके बाद आता है फसल का सही से ना उग पाना या फसल खराब हो जाना, और तीसरा आता है बहुत ज़्यादा पानी या फिर बाढ़ आ जाना। और इन तीनों को भी जब अलग अलग किया गया तो ये पता चला कि किसान आत्महत्या जो करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि कर्जा, जो कि वो किसी बैंक से लेता है या फिर किसी मनी लेंडर से लेता है, जो कि वापस कराने में उसको बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए वो लास्ट में जो तो सुसाइड करता है। वैसे तो हर गवर्नमेंट अपने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखती है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे या फिर हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, पर ये बहुत देर के बाद करते हैं किसानों का कर्जा माफ़। जब तक कि किसान आंदोलन के लिए ना उतरे या फिर गवर्नमेंट का कुछ अगला इलेक्शन ना आ जाए तब तक जो है तो किसानों का कर्जा भी माफ़ नहीं होता। अब हम बात करते हैं खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरीज के बारे में, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया या फिर थ्रेशर मशीन या फिर सोइंग मशीन। इनमें से किसी की भी कीमत कुछ कम नहीं है। आप इनमें से किसी भी ट्रैक्टर को ले लीजिए, चाहे महिंद्रा का हो या फिर स्वराज का हो, 7 से 8 लाख के नीचे आपको कोई भी ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, वो भी सिर्फ बॉडी। उसके साथ दूसरी भी चीज़ें लगती है जैसे कि ट्रॉली हो गई या फिर सोइंग मशीन जिसको पेरनी यंत्र भी बोलते हैं, और थ्रेशर जिससे जो है तो फसल को बाहर निकाला जाता है। इनमें थ्रेशर की कीमत अगर से जान लेते हैं तो वो है 2.5 से 3 लाख के बीच में थ्रेशर आता है। और सोइंग मशीन जिसको पेरनी यंत्र बोलते हैं तो उसकी कीमत 70 से 80 हज़ार आती है। ट्राली जो है तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी छोटी चाहिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों के लिए जो दाम लगता है, जो कीमत किसान को देना पड़ती है, वो जो है तो बहुत मोटी कीमत होती है जो कि एक मार्जिनल फार्मर नहीं पे कर पाता। और जब फसल पेरना हो खेत में तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे खत लगता है, पेस्टिसाइड्स लगते हैं, और जो है तो बीज लगता है। आपको कौन सा जो है तो फसल उगानी है खेत में उसका अलग से बीज आता है, तो इन सब के लिए भी अलग से दाम आपको पे करना पड़ता है। आप इनमें से किसी भी खत को ले लीजिए, इनमें से एक की भी कीमत जो है तो 1000 के नीचे नहीं आती। उसके साथ लगते हैं पेस्टिसाइड्स जो कि फसल को फवारना होता है, इसके लिए भी आपको जो है तो अलग से दाम पे करना होता है। और जब इतना सब करने के बाद किसान जब इसी फसल को बाज़ार में बेचने के लिए ले जाता है तो उसकी कीमत उसे कुछ खास नहीं मिलती। यहाँ तक कि वो अपनी फसल की कीमत खुद भी तय नहीं कर पाता। उसे अपनी फसल जो है तो लोगों को दे देना पड़ता है, तो फिर वो लोग जो है तो उसको डिसाइड करते हैं कि इस फसल को किस दाम में ख़रीदना है। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज जो है तो सोयाबीन का क्या भाव चालू है। सोयाबीन जो है तो लगभग 3,900 रुपये कुंटल, तूर जिसे अरहर भी कहते हैं जो है तो 7,200 रुपये कुंटल, हल्दी 6,500 रुपये कुंटल, गेहूँ 3,000 रुपये कुंटल, कपास 7,000 रुपये कुंटल। ये जो है तो भाव वेरी भी होते हैं कि किसी जगह महंगे होते हैं, किसी जगह सस्ते होते हैं, लेकिन ये एवरेज प्राइस है। हर जगह इसी के नज़दीक पास में जो है तो यही भाव जो है तो फसल को मिलता है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आज के टाइम में इतने कम भाव में किसी का गुजारा होना कितना मुश्किल है। और दूसरी बात ये होती है कि उन किसानों की फसल का दाम तय करने वाले ये लोग कौन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
हम ऐसा समझते हैं कि आप किसी एक ऑटो में जा रहे हैं, तो ऑटो में आपको कहीं से कहीं जाने के लिए उसका दाम जो है तो ऑटो वाला खुद डिसाइड करता है, तब जाके थोड़ा नेगोशिएशन होता है, फिर आप उस ऑटो में जो है तो बैठ जाते हैं। और हम दूसरे एग्जांपल से भी इसको जो है तो समझ सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी किसी के मैकेनिक के पास लेके गए, उसको बोले कि हमारी गाड़ी ठीक करवानी है, तो वो मैकेनिक आपको ये बोलेगा कि मैं इतने इतने दाम में जो है तो आपकी गाड़ी ठीक करूँगा, आपकी गाड़ी रिपेयर करूँगा। फिर आप उसको बोलते हैं कि भैया इतने में नहीं, थोड़ा कम कर लीजिए। तो वहाँ पर जो है तो फिर भाव तोल होता है, तब जाके जो है तो दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वो मैकेनिक जो है तो एक दाम के ऊपर जो है आपकी गाड़ी ठीक करता है। हर कोई जो है तो अपना दाम डिसाइड करता है, तब जाके जो है तो वो काम होता है। लेकिन किसान का ऐसा नहीं है, किसान का दाम तो गवर्नमेंट तय करती है, या फिर जो है तो वो जो माल लेते हैं, जो खरीदारी करते हैं उसके फसल की, वो लोग तय करते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो दाम जो लोग देते हैं किसान को उनके फसल का, उसमें से भी अलग अलग तरह से न जो तो पैसे काटते हैं। जैसे कि हमाली के पैसे अलग से काटेंगे, गाड़ी भाड़ा का पैसा जो तो अलग से काटेंगे। आप ये सब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सब उनको बोल के मतलब नहीं, हम अपने आप को भी देख सकते हैं। जैसे कि हम कोई चीज़ किसी सुपरमार्केट से लेने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पर हम चुपचाप उस चीज़ को अपने बास्केट में डालते हैं, और वही जो है तो सब्जी, वही चीज़ जो है तो हम बाहर से किसी के ठेले पर से खरीदते हैं, तो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा भाव-तोल करते हैं। यहाँ तक कि भाव-तोल में बात नहीं बनी तो हम बहसबाजी पर उतर आते हैं, तब जाके वो चीज़ जो है तो हम खरीदते हैं। तो ये चीज़ें जो है तो आज बाज़ार में चल रही है। आपको क्या लगता है, इतने सब हालातों से गुजरने के बाद एक साधारण किसान, एक गरीब किसान जो है तो सही से एक लिविंग स्टाइल अचीव कर पाता है? क्या वो अपनी फैमिली को एक वेल एजुकेटेड फैमिली बना पाता है? अपने बच्चों को हायर एजुकेशन क्या वो दे पाता है? मेरे इन सवालों का जवाब अगर आपके पास होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो कुछ गलती आई होगी तो मैं उसके लिए आपको अपोलोजाइज़ करता हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है तो भारत के अंदर बढ़ते हुए रेप केसेस के ऊपर होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।